So, hello dear students, welcome to my YouTube channel. And after a long time, I will start a new session, which is vocabulary lecture 1. And without wasting our time, we will start very soon this chapter. Because first of all, you study these chapters, and revise them and give the test by end. That's it. इसका पर्पस यह है इस वीडियो का कि सबसे पहले आप सारे वर्ड्स को समझो पहले, उसका नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स एंड but you have to make a sentence on every words. I think there is 30 words here, and so let's start the video. And I know this is my first video, so communication skill के बारे में ज़्यादा मत सोचो. हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट वर्ड्स पे ध्यान दो. और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट वर्ड इज जेनरस. जेनरस का मतलब होता है शांत दिमाग का बंदा, उदार जिसको कहते हैं. जेनरस पर्सन, ही इज अ काइंड ऑफ जेनरस. आई थिंक जैसे एग्जांपल देखें तो ही इज अ जेनरस पर्सन. लिखने में तो मैं नहीं लिख पाऊंगा अभी, और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अब सुन लो. और सुनने में भी बहुत पावर होता है, सुन के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो सुनो ध्यान से, और हो सकता है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, सारे वर्ड्स लिख लो और बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि ये सोशल वर्ड्स हैं जो बहुत यूज किए जाते हैं सोशल मीडिया में. और हमें पता होना चाहिए, जब भी आप कोई आर्टिकल देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो वो वर्ड, ये वर्ड्स वहाँ पे अक्सर आपको मिलते होंगे. और ये वर्ड्स ना अगर समझ में आए तो सारे आर्टिकल का पढ़ना बेकार हो जाता है, उनका मतलब समझ में नहीं आता है. तो हाँ, ये वर्ड्स बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, और ये वर्ड्स को आप समझो पहले. तो सेकंड वर्ड है अर्बन, दैट मीन्स शहरी. शहरी के बाद आपको नाउन देने की जरूरत नहीं है, लाइक ही इज अर्बन मैन. नो नो, अर्बन का मतलब ये होता है शहरी आदमी, शहरी पर्सन. तो वहाँ पे आगे उसके नाउन डालने की जरूरत नहीं है. ही इज अर्बन. आर यू अर्बन, इसका मतलब है कि आप शहरी हो, कि आप शहरी व्यक्ति हो. अब आर यू अर्बन पर्सन, तो ये गलत है. आर यू अर्बन ओनली, ठीक है. ये कुछ काइंड ऑफ ग्रामर रूल्स हैं, और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है. So that is superstitious, that will be superstitious. And so third one is convey. Convey का मतलब होता है सूचित करना. Convey your boss that I am here for a long time, I'm waiting for him. So yeah, convey का मतलब होता है सूचित करना. Next one is concerned. Concerned, concerned का मतलब होता है चिंतित रहना. Don't be concerned about this my boy. एंड इसका मतलब है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो इस टॉपिक को लेकर, एवरीथिंग विल बी फाइन. थस का मतलब होता है इस प्रकार. जैसे आप यहाँ पे मैं छोटा सा उदाहरण लूँ, पैराग्राफ्स में आप देखते होगे लिखा हुआ होता है, जैसे कोई पैराग्राफ एंड होता है उसके नीचे होता है थस, इस प्रकार. इसका मतलब है कि ऊपर जो हो रहा है उसके हिसाब से आगे क्या होने वाला है, उसके लिए उसके जाता है थस. नेक्स्ट वर्ड है फ्रिक्वेंटली. फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार. अगेन एंड अगेन का आपने सुना होगा, उसी का ये है साइनोनिम है फ्रीक्वेंटली. एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का के साथ में मैं एक और वर्ड जोड़ना चाहिए था, दैट इज सोलोप्रेन्योर. और मैं दोनों का मतलब आपको समझा रहा हूँ. सो एंटरप्रेन्योर, जैसे आप, ये कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं. तो मान लो ये कोई बंदा है और इधर एक ही बंदा है, इधर है इंटर, इधर है सोलो. तो ये बहुत सारे बंदे हैं जो मिलकर एक काम को कर रहे हैं. जो ये मान लो एडिटिंग करता है, ये वीडियो एडिटिंग कर रहा है, ये साउंड एडिटिंग कर रहा है, ये सीएसएस लगा रहा है उस पे. तो ये अलग अलग काम करके बंदे और एक कंपनी चला रहे हैं. इधर क्या है कि एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा है, उसको एडिटिंग भी आती है, साउंड एडिटिंग भी आती है, सीएसएस भी आती है, और सारी चीजें वो आती हैं. तो वो होता है सोलोप्रेनियर, और ये हो गया एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर यानी कि आप एक वन ऑफ द पार्ट हो किसी कंपनी का. और इसमें क्या होता है कि आप सारा कुछ आप ही हो, आप ही वो पूरा कंपनी चला रहे हो, सारा कुछ आप पे डिपेंडेंट है. तो ये होता है, ये इंटर हो गया, ये सोलो. नेक्स्ट है ट्रीमेंडस. ट्रीमेंडस का मतलब होता है गाइस अद्भुत. हाँ, ट्रीमेंडस का मतलब होता है अद्भुत. ट्रीमेंडस थिंकिंग, ट्रीमेंडस गाय, ट्रीमेंडस गर्ल, एवरी whatever. एंड नेक्स्ट है स्वेव. स्वेव का मतलब होता है शिष्ट.
चाइल्ड आजकल स्वेव हो रहे हैं। हम लोग तो नहीं है आई थिंक, बट चाइल्ड शुड बी स्वेव। नेक्स्ट वर्ड है रिपल। रिपल का मतलब होता है लहर। जैसे हम लोग वेव्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो लहरें उठती हैं, जैसे कोई पानी है, इसमें कोई अगर पत्थर मारो तो भाई ऐसे 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 निकलती है ना उसके सतह पे, तो ये होता है रिपल। उसके बाद एक्सेसिबल का मतलब होता है गाइस सुलभ। सुलभ का क्या मतलब हुआ कि उसको हम आसानी से यूज में ला सकते हैं। दैट वर्क इज एक्सेसिबल, यानी कि वो काम एक्सेसिबल है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एवरी पर्सन दैट इज एक्सेसिबल, that means every person can do that work easily. So next word is trap। trap मतलब होता है जाल, फंदा, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। मैंने दोनों को एक साथ लिखा है क्योंकि ये दूसरे से मिलते जुलते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, है ना। इसको मैं एक एग्जांपल से दोनों वर्ड को समझा रहा हूँ। जैसे आपने कोई कंपनी में अपना कोई प्रोजेक्ट रखा है और उसके लिए बहुत सारे बंदे राजी हैं, 90% बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, इसको हमें लेना चाहिए, और 10% बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये जो आपने प्रोजेक्ट दिया है ये सही नहीं है कंपनी के लिए। तो आपको अपने बात के लिए 90% लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है, 10% बोल रहे हैं कि नहीं है। इसका मतलब है कि आपको उस बात पे मेजोरिटी मिल रही है, क्योंकि अधिक संख्या में लोग उस बात को मान रहे हैं, कम संख्या में लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक ये हुआ कि आपको नाम बोला जा रहा है, और मेजोरिटी ये इस बात की मिल रही है आपको कि हाँ ये सही है कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट। तो मेजोरिटी होता है बहुत संख्या में लोग, और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में लोग, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर माने या ना माने। मान लो कि 10% लोग हैं जो आपकी बात को मानते हैं, 90% नहीं मानते, तो आपको 90% नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि आपको मेजोरिटी मिल रही है कि इस बात के लिए कि आपको ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए, और मेजोरिटी मिल रही है, सॉरी, माइनॉरिटी मिल रही है इस बात के लिए कि हाँ आपको इसमें रखना चाहिए ये प्रोजेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगला वर्ड देखते हैं ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। बोले तो स्पाइडरमैन टाइप कोई ऐसा हो या ना हो, एग्जिस्ट करता है ना हो, लेकिन ऑलमाइटी का मतलब होता है लाइक सर्वशक्तिमान, दैट इज गॉड आई थिंक, एंड एनीवन यू थिंक। सो द नेक्स्ट वन इज कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली टाइप, है ना। एंड आई थिंक अगर आप सेंटेंस के बारे में सोच रहे हो तो सेंटेंस मैं बनाता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाओ, वीडियो फिर से देख लो। अगर सेंटेंस वगैरह बनाने सीखने हैं तो आई थिंक मैं यूज कर पा रहा हूँ सेंटेंसेस को। सो या कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे आई हैड consecutive wins against any other teams, and किसी भी इंडिया, मान लो कि एक सेंटेंस है India had consecutive wins about sorry against Sri Lanka। श्रीलंका के खिलाफ वो लगातार जीतता आ रहा है। India had been winning consecutively against any other country। किसी भी कंपनी कंट्री को ले लो आप। सो द नेक्स्ट वन इज विविधली। विविधली का मतलब होता है ताजा, विविध न्यूज वगैरह आप समझ रहे हो शायद। और प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। प्रोफिशिएंट का कुशल, अब कुशल को मैं क्या, आप समझ ही रहे हो। आर यू प्रोफिशिएंट इन एनी वर्क? इफ यू आर देन यू कैन डू दैट वर्क इजीली एंड इफेक्टिवली। सो नेक्स्ट वन इज अडोप्ट। अडोप्ट का मतलब होता है अपनाना। अडोप्ट का मतलब होता है अपनाना। जैसे कोई बेबीज अपना रहा है, कोई बेबीज अपनाना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ अडोप्ट का मतलब होता है कि कोई बच्चा अपना रहा है। नहीं, अडोप्ट का मतलब किसी भी चीज को अगर आप अपना रहे हो तो वो अडोप्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बेबीज अपना रहा है तभी वो अडोप्ट है, ठीक है ना। तो अगला वर्ड है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, ठीक है जी। ठोस का मतलब आपको बताना नहीं चाहिए, ईंट पत्थर वगैरह जो भी है। कोऑपरेट का मतलब होता है सहायता करना। एंड प्लीज कोऑपरेट में, प्लीज मेरी सहायता करो इन दिस वर्क एंड इन एनी वर्क। एंड या डिग्निटी का मतलब होता है गौरव। दिस इज ए डिग्निटी थिंग्स फॉर मी, दिस इज डिग्निटी फॉर मी that I have completed that work very easily, and I will be paid for that. सो द नेक्स्ट वर्ड स्क्रैचेस। स्क्रैचेस का मतलब होता है संकट। जैसे ये एक हिस्टोरिकल वर्ड है आई थिंक, और ये मैंने वहीं से उठाया है। तो क्राइसिस का मतलब होता है संकट। जैसे पैंडेमिक वगैरह सबसे बड़ा संकट तो आजकल यही चल रहा है, तो यही ले लेते हैं एग्जाम्पल में। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मासेस। मासेस का मतलब होता है पीपल, लोग। लोग ये सैनोनिम है मासेस का।
ये उसी के लिए यूज किया जाता है, पीपल्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। और नेक्स्ट वर्ड इज फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है घटना। और ये तो इजी वन है, फिनोमिना का मतलब घटना, जैसे कोई भी घटना घट रहा है फिनोमिना उसको बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दो वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, ये रेलिवेंट है। पहला ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि वो आस्तिक उसको बोलते हैं, भगवान में विश्वास रखता है वो। और पेसिमिस्टिक का मतलब कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। उद्घाटन सॉर्ट ऑफ एवरी लाइक एवरीथिंग, जैसे किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, कोई नई चीज़ें, नई बिल्डिंग्स और कुछ भी बना, जैसे प्रोग्राम्स वगैरह, तो उसका उद्घाटन होता है ना, दैट इज कॉल्ड इनॉग्रेशन। एंड रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। प्रकट करना आई थिंक, जैसे मान लो कि आप कोई चीज़ हो बात है जो आप अपने मन में रखे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, और सर्टेन टाइम आया जो आप लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, उस वर्ड को या फिर उस सेंटेंस को या फिर अपने मुद्दे को रिवील कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो सबके सामने। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद है प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार। जैसे मान लो कि ये कोई सभा है, यहाँ पे गैदरिंग हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे आए हुए हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो नीचे कुर्सी पर बैठते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो ऊपर स्टेज पे जाते हैं। तो वो जो स्टेज पे बैठे हुए हैं ना, वो प्रिविलेज्ड है, उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है उनके काम के चलते। ठीक है, और उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिनके चलते वो वहां पे हैं, आप यहाँ पे हो, तो वो होता है प्रिविलेज्ड। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करना। लाइक टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर को आप देखते होंगे, वो उनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, वो प्रभावित करते हैं अपने एक्टिंग से, या फिर फिल्म स्टार्स को देखो, किसी को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। फिक्शनल का मतलब होता है कल्पित। कल्पित पहले से ही मनगढ़ंत बातें जो फिक्शनल है। जैसे कि इसका एग्जांपल लें, जैसे बहुत सारे आप शो देखते होंगे, तो वो चीज, जो चीजें आपको रियल लग रही हैं, वो एक्चुअल में फिक्शनल होती हैं। इसका मतलब है कि वो पहले से ही फिक्स होती है कि इस शो में यही होगा, और आपको ये लग रही है कि वो रियल है क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फिक्शनल होती हैं। कैटर का मतलब होता है कैटर का वर्ड बताने से पहले मैं आपको कैटरिंग बता रहा हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। कैटरिंग आपने सुना होगा, जो आनंद की चीजें यानी कि जो भी है, रम, बियर वगैरह, वो आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो कैटरिंग वाले होते हैं। कैटर का मतलब वही होता है, आनंद की चीजों को इकट्ठा करके देना, कैटर। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। अक्वायर द नॉलेज, अक्वायर एवरीथिंग यू नीड फॉर योर पर्पस। एंड सो द नेक्स्ट वन, बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। 100 रुपया दे दो भाई, 100 रुपया बाद में ले लेना, ये वो है ना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। अब हम आए हैं, सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। टेस्ट ये है कि मेक अ सेंटेंस ऑन फॉलोइंग वर्ड्स। आपको हर एक वर्ड पे एक सेंटेंस बनाना है। अ, आप चाहो तो जरूरत नहीं है ये करने की, लेकिन अगर आप चाहो तो करो। मैं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर एक वर्ड पे एक सेंटेंस बनाओ, एक पिक लो, और मुझे भेज दो, मैं देखना चाहूंगा। और हाँ, यही इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि करने की जरूरत है या नहीं। आप ये मत सोचना कि इसको नहीं करना, इसको तो करना ही है। सो चाहो तो ऐसा कर सकते हो, और अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा है या जो भी है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने का, आप कमेंट में डालो। तो ये आपका टास्क है भाई, ये आपको करना है। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, कॉपरेट, इन्फ्लुएंस, फिक्शनल एंड ट्रिमेंडस, ये 6 वर्ड्स हैं। और इनके आपको हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको हिंदी वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। हिंदी वर्ड मीनिंग बहुत याद करते आए हो अब तक, अब सीधा सेंटेंस बनाओ, उसको यूज करो एंड गो ऑन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है, और सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, लाइक वगैरह तो करना ही है, वो तो तुम कर ही दोगे, हमें पता है। सो लेट्स एंड द वीडियो। एंड ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ, सो या बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।